नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम जानकारी पे। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका पेट एग्ज़ाम की हमें सेकंड शिफ्ट की सेक्शन डी मिला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंफर्म क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को हम डिनाइड किए हैं क्योंकि इसमें हम इतना कंफर्म नहीं है तो हम नहीं बता सकते। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो मुझे लगता है 100% 99% वो सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। तो एक ग्राफ आया था सबसे पहले क्वेश्चन में, उसमें ये कहा गया है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया था? 2014-15 में किया गया था। सो क्वेश्चन सेकंड कौन सा है? वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। तो किस में आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्लियर है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा था। कब घटा था? 2016-17 को इस वर्ष घटा था। क्लियर, ये कंफर्म है। तो दो क्वेश्चन ऊपर के हैं, ये आंसर की का वेट करिएगा तब इस पे मिलान करिएगा, ठीक है। तो वैसे तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं मिलान, बट हम इस चीज़ को लेके बहुत कंफर्म है जो क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। क्लियर। देन उसके साथ हम आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमें पूरी तरीके से जानकारी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे, ठीक है, किस क्रम में भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा ए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ठीक है। 23 का सिराज उद दौलत किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में हो गया था, ठीक है। 24 का आंसर होगा, 24 का कौन सा आंसर होगा? इसमें से कौन सा हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड डलहौजी इसका कट्टर समर्थक था, ठीक है। देन आ गया माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी, ठीक है। थर्ड का है, फिर आता है क्वेश्चन 30 का, ठीक है। निम्नलिखित में किस में महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका जुड़ने का विरोध किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसको जब मिलान करेंगे आपको, तो पहले का होगा वो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें और क्लियर करके बता दे सकता हूँ कि जो पहले का होगा वो होगा डी, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी कौन सा होगा? चौथा होगा, ठीक है। सॉरी, दूसरा होगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। बी का कौन सा होगा? बी का गदर पार्टी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने बनाई थी, ठीक है। फिर होगा सी का 3 कर मित्र मेला केंद्र वीडी सावरकर ये बने थे, ठीक है, सावरकर बने थे मित्र मेला। फिर होम रूल लीग कौन बना था? एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलिए, कौन सा है क्वेश्चन? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मैगस्थनीज इंडिया के इसके लेखक थे, ठीक है। फिर 31 का इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। 27 का है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है। फिर आता है 28 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या प्रस्ताव रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। नागार्जुन बांध, सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका आंसर ये है, ठीक है। जो मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफर्म है, ठीक है। भरतपुरा में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, ठीक है। समझ लग गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन नाम से जाने जाते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा यश का स्रोत कहाँ है? कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह है? राजनंदा गांव है, वहाँ पे है। यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा यश का स्रोत है, ठीक है। फिर आता है जो बहुत ज़्यादा कन्फर्म है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई इस पर ज़्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। दिए गए दर्रों उनके स्थान को कौन सा नाम देंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें कि ये देखिए उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है और ये हिमाचल प्रदेश में इन दर्रों का नाम नहीं है, ठीक है। समझ लग गया? उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है और हिमाचल प्रदेश में ये दर्रों का नाम मेल नहीं खा रहा है। तो हम इसको बता सकते हैं जो आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर हो गया। फिर हो गया भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है। फिर सर्वे क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र मतलब आप सर्विसेज देते हो, कौन देता है? प्रथम में कौन आएगा? प्रथम में एग्रीकल्चर आएगा, द्वितीय में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा,
और थर्ड में क्या होगा, सेवा क्षेत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब और क्वेश्चन आगे क्या आ रहा है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, 43 का निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराता है, कौन इनमें से कोई नहीं कराता है। ठीक है, समझ लग गया। फिर भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, जेल नहीं है। ठीक है, 44 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत का आयोजन के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, अर्ध संघीय संरचना। ठीक है, 45 का त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ठीक है, ये कंफर्म है, कर्कट जनक रसायन से होता है कैंसर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, चर्म, डर्मिस। ठीक है, अब ये मैथ्स के हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन है जो आंसर किया गया क्योंकि एक्सपर्ट बता सकते हैं। ठीक है, 48 का बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ठीक है, तो सी का आंसर होगा, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है, इसमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रतिरोधी की एसआई इकाई क्या होती है, ओम। ठीक है, फिर 50 का नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल की वजह से। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कंफर्म वाले हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में जब आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आज इससे मिलाप कर लीजिएगा। ठीक है, 56 का दूध पानी का पानी हिंदी का है, मुहावरे का अर्थ क्या है, उचित निर्णय लेना हिंदी का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहिष्कार। ठीक है, 58 का निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, कुंठित। ठीक है, गजवंदन का पर्यायवाची क्या है, गणपति। ठीक है, कांटे से भरा हुआ क्या है, कंटका कीड़ा होता है। ठीक है, सी आंसर इसका है 60 का। ठीक है, देन आता है 66 का क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो ये कौन होगा, इसका सी होगा, बहन। ठीक है, 70 का है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया था, आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, 67 का है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, कौन है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, 67 का आंसर ये है। ठीक है, फिर 71 का यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बी होगा, रविवार। ठीक है, फिर आता है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, शूरवीर। ठीक है, समझ लग गया। फिर आता है 72 का आंसर, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताए जिसमें अपने सभी निवासियों का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। वैसे स्टेट का नाम बताइए जो सभी अपने निवासियों का स्वास्थ्य बीमा किया है, तो कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा। फिर ठीक है, फिर 73 का आता है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी आरबीआई ने नए कस्टमर को बनाना पे शुरू करने पे मास्टर कार्ड नहीं देने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, देन आता है 74 का वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रखा गया था, तो कौन सा आंसर होगा, जापान। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना था, भूटान। ठीक है, समझ लगे। 79 का आंसर है, रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक के लिए नोमिनेट किया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा डी, मीराथम थंगवेलु। ठीक है, फिर आ गया 80 क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था, तो कौन होगा, AIADMK। ठीक है, ये एक राजनीतिक दल है जिसने ये जीता था। ठीक है, 2021 और 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी रखी गई थी, बी का 7.6 दर रखी गई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर 81 का क्या, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे था। इसमें नंबर 1 डेनमार्क नहीं है परंतु टॉप 3 में डेनमार्क है, इसलिए डेनमार्क का हम आंसर कह सकते हैं। ठीक है, तो बी का होगा, 81 का बी होगा। ठीक है, फिर आता है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया, तो सी का आंसर है विद्या बालन। ठीक है, 82 में कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था, तो बी है तेलंगाना। क्लियर। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है, 83 का। ठीक है, 88 का प्रसिद्ध नबकोबरा उत्सव इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा में एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अधिकांश ये ईस्टर्न कोस्ट पे, ये ईस्टर्न कोस्ट
स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है, तो 84 का डी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC क्या हरित गैस है? बस नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है, तो 86 का ए है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। क्लियर। फिर आता है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? डी 24 अक्टूबर को। क्लियर। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत सही है। मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जिसमें हमें कन्फ्यूजन पैदा हो। ठीक है, क्लियर है। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त सपर्णी शब्द का अर्थ क्या होता है? ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 93 का जो आंसर होगा वो ए होगा, त्याग करने योग्य। ठीक है, या जब आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो 94 का कौन सा उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताने की क्या कोशिश की? आज़ादी में क्रांतिकारी की विशेष भूमिका थी। ठीक है, ये आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका आंसर है। तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि कौन कौन सा था। 95 का जो आंसर होगा वो भी होगा, धार्मिक आस्था और शुद्ध व्यवहार का बढ़ावा देना। ठीक है, फिर आता है इसमें 91 का धर्म निरपेक्ष से अभिप्राय है, सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, 92 का है इसमें से सभी जाति वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ये आंसर होगा। फिर ये दूसरे पैराग्राफ का आंसर है 96 का ए, अंग प्रतिरोपण द्वारा शरीर का सामान्य बनाना। ठीक है, 97 का स्वस्थ। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ। 98 में मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, तो बी इसका आंसर होगा। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ये 98 का है। फिर 99 का वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है, क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। 99 का डी आंसर होगा। 100वें का आंसर जो होगा, मानव शरीर का यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूप से पुर्जों के विकृत होने से शरीर यथातंत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो ये सब मैं आज बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन का आंसर पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर पूरा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं कौन सा किसका आंसर है। तो जो संपूर्ण रूप से कह सकते हैं जो बहुत ही सटीक और सही था वही मैं उत्तर बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप ये इसको अपने प्रश्न पत्र से टैली कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर सेट है वो डी है। तो धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।